Hey, hi everyone, welcome to my channel, welcome to this Rose Canvas. My name is Rosanna and I am बैंक aspirant. आज है 7 फरवरी, 7 फरवरी है ना आज? हाँ, आज है 7 फरवरी। मम्मी 7 फरवरी है? हाँ, आज है 7 फरवरी और अभी रात के करीब 9:30 बज रहे हैं। और आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मैं मम्मी को खाना खाने का यही टाइम मिला। सो आई विल स्टार्ट विथ कॉन्स। हाँ ठीक है, तो मैं कॉन्स में मैं किसी से मैं मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं कौन सोर्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैं वो बताऊँगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और जो मैंने पहले ही परचेज़ किए थे, जो मेरे किसी काम के नहीं आए। और और क्या, और आप लोग को क्या लेना चाहिए मैं ये भी आपको बताऊँगी। ठीक है, एंड ये जस्ट एक एडवाइस है। मैंने तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है, तो अ, फिर भी मैं भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती हूँ, तो मैं बेस्ट ही बताऊँगी जो मेरे लिए काम किया। ठीक है, जो मेरे लिए अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, सो हाँ, सो मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। आई हैव नो वन टू गाइड। ओके, सो लाइक देयर इज़ नो बैंकर इन माई फैमिली, सो आई हैव नो वन टू गाइड। सो स्टार्टिंग में समझ नहीं आया मैं क्या कोचिंग लूँ। और जब मैंने कोचिंग का ये डाला, जैसे मैंने यूट्यूब पे डाला, सब जगह ना मेरे को अड्डा 247 दिख रहा था। तो मैंने अड्डा 247 का पूरा बैच ले लिया था। वो 5000 6000 का मेरे को पड़ा था बुक्स वगैरह के साथ। तो इट वॉज, मैंने 1-2 महीना ट्राई किया। और तब उसमें इंग्लिश संतोष सर पढ़ाते थे। अभी करीब 1 साल पिछले पिछले 1 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो मुझे प्रिपरेशन करते हुए अभी 1 साल हो गया है। ठीक है, तो सेकंड अटेम्प्ट है मेरा अभी। तो उस टाइम मैंने ना, वो संतोष सर थे, आप इंग्लिश पढ़ाते थे, मैथ्स आपके शांतनु सर पढ़ाते थे, और आपका रीजनिंग सॉल्व सर पढ़ाते थे, और किंजल मैम भी पढ़ाती थी इंग्लिश। तो मैंने उनसे पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन मुझे मतलब नहीं समझ आ रहा था उतना। मतलब पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद ही नहीं आ रहा था पढ़ाने का। मतलब वो सिर्फ सौरभ सर का रीजनिंग मेरे को अच्छा लगा। मतलब मैं कहना चाहूँगी, मेरा बेसिक जो था ना, मैंने सौरभ सर से ही किया है रीजनिंग का बेसिक्स। ठीक है, तो मेरे को उनका रीजनिंग अच्छा लगा। बाकी बाकी मेरे को किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने निमिषा मैम को देखा एक बार ना, वो एडिटोरियल करते समय निमिषा मैम इतनी इतने लाइव क्लासेस जाते बच्चे, तो मैं निमिषा मैम से एडिटोरियल करने का स्टार्ट किया था। अब मज़ा आ गई पढ़ के। 1-2 दिन स्टार्टिंग में तो लगा कि क्या है इतना लंबा लंबा, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। मैंने देखा कि मेरे को बहुत सारा वो वर्ड्स याद होने लग गया। ठीक है, मैंने निमिषा मैम पे क्यों भरोसा किया। निमिषा मैम हमेशा वीडियो में बोलती थी कि आप लोग 1 महीना एडिटोरियल करके देखो, आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो मैंने चलो टीचर की बात मानी, मैंने 1 महीना एडिटोरियल करा, जिसको इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैम में कुछ होगा, तभी इतने बच्चे लाइव क्लासेस देख रहे हैं और इतने व्यूज़ आते हैं। तो मैंने एडिटोरियल करा, मेरे को सच्ची बहुत सारे वर्ड्स याद हो गए। तो फिर मैंने निमिषा मैम का परफेक्शन बैच ले लिया। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ सम करके बताऊंगी। आई एम जस्ट टेलिंग लाइक व्हाट आई बॉट। ओके, सो अड्डा परचेज वाज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। इट वाज बैड आइडिया। Few books I bought from Adda, that was Reasoning Champion book, and let me show you. कहीं पर होगा, wait a minute, कहाँ हो तुम? बुक, ये वाला बुक। अरे उल्टा दिख रहा है क्या? ये वाला बुक, अरे अब भी उल्टा दिख रहा है। ये वाला बुक। ठीक है, इसका मिरर इमेज देख लो आप। एक मिरर लेके इस वीडियो के सामने लगाओ, तो आपको इसका मिरर इमेज दिखेगा, रीजनिंग लिखा है। ठीक है, ये बुक अच्छी थी, बट आई वोंट सजेस्ट यू टू बाय दिस बुक। ये बुक तो मतलब एक बुक खरीदो कौन ही जाएगा अड्डा के पास। तो आई वोंट सजेस्ट यू टू बाय दिस। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आई हैव बॉट दिस बुक। एंड क्वांट्स का भी एक बुक लिया था, शांतनु सर का, जिसको मैंने कभी सॉल्व नहीं किया। ठीक है, करना चाहिए था, पर मेरा बेसिक मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं क्या सॉल्व करती। इसलिए बुक को तो कोई ब्लेम नहीं करेगा। बुक अच्छे, दोनों बुक अच्छे हैं, लेकिन आई एम नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक्स। हाँ, चैंपियन वाला जो बुक है, इसमें कभी कभी करती हूँ मिसलेनियस वगैरह। इवन पजल से बहुत सारे, इसमें से मैंने पजल्स प्रैक्टिस किए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर सोर्स। ठीक है, सो और हाँ, मैंने क्वांट्स के लिए कौशिक सर को कैसे चुना, मैंने ऐसे नहीं मैं कंफ्यूज थी, कौशिक सर अच्छा पढ़ाते कि आशीष सर अच्छा पढ़ाते। अल्टीमेटली दोनों ही टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ये मेरे को समझ आया। आशीष सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, कौशिक सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, अब है कौशिक सर ठहरे इंजीनियर, अब मैं भी इंजीनियर। अब ना मतलब क्या पता नहीं क्या वाइब्स मैच हुई। कौशिक सर जब पढ़ाते हैं ना, मेरे को मजा आती है, मेरे को क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब हाँ हाँ, सर जोक भी मारते बीच बीच में, तो मेरे को उनका क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गया। और मेरा बेसिक्स वगैरह काफ़ी अच्छा होने लग गया उनके कारण। तो फिर मैंने कौशिक सर से मैंने सोचा कि मैं इन्हीं का कोर्स लूँगी, तो मैं कौशिक सर से करियर डिफाइनिंग का कोर्स लिया। मैंने लिया था संभव बैच। ठीक है, 1200 ना 1400 का पड़ा मेरे को। हाँ, तो मैं संभव बैच लिया था। ठीक है, अब मैं आपको सम करके बताती हूँ सारा। ठीक, तो इंग्लिश के लिए आई एम यूजिंग परफेक्शन। इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम, अच्छा सुनना, ठीक, मैं लिख के नहीं दे रही। इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम का यस ऑफिसर से मैंने परफेक्शन बैच लिया, और एडिटोरियल करती हूँ। बस ये 2 सोर्स है। इसके अलावा निमिषा मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का बुक, और वोकैब प्रोडिजी। ठीक है, इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया कि परफेक्शन का बैच, एडिटोरियल,
एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो क्या प्रोडिजी, ठीक है। अब उसके बाद मैथ्स मतलब क्वांट्स के लिए कौशिक मोहंती सर का बैच, करियर डिफाइनर का जो सर का एप्लीकेशन है वहाँ पे कौशिक मोहंती सर का संपूर्ण बैच लेना आप। संपूर्ण बैच में पूरा पूरा सिलेबस तो है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराते हैं, ठीक है। और अगर ये भी बताऊंगी, अगर आप नहीं परचेस नहीं कर सकते वो भी आपको बताऊंगी क्या सोर्स है, ठीक है। संपूर्ण बैच कौशिक सर का संपूर्ण बैच प्लस वाईटी से उनका जो एग्ज़ाम से पहले ना सर पूरा प्रैक्टिस कराते हैं वाईटी पे कि 35 क्वेश्चन एग्जाम रेलिवेंट, 35 क्वेश्चन के एग्जाम रेलिवेंट, प्रीलिम्स लेवल मेंस लेवल के 40 क्वेश्चन सर का क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन कराते हैं उसमें, क्या बोलते हैं यूट्यूब में, तो उसको भी प्रैक्टिस करूँ। मैं मेरा भी अर्थमेटिक मेरा देखो अभी तक ना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं मैथ्स में वही बोलूँगी जो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। सिलेबस अभी कंप्लीट करी, मेरा मैथ्स में 70% सिलेबस कंप्लीट है, 30% बचा है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए मैंने बताया कि बेसिक मैंने सौरभ सर से कर लिया था। और अब उसके बाद मैंने स्मृति मैम है ना, उनका शक्ति बैच था मेंस के लिए, 400 रुपीज़ का था, तो मैंने उसको ले लिया था, तो उसको मैं कभी कभी करती थी। लेकिन अब अंकुश लांबा सर से ही पढ़ते, तो अंकुश लांबा सर ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं वाईटी से फिलहाल अंकुश लांबा सर से ही पढ़ रही हूँ एक्चुअली, और फिलहाल मेरे पास रीजनिंग का कोई कोर्स है नहीं सिवाय शक्ति बैच का, ठीक है। तो मैं जो रीजनिंग है वो मैं अंकुश लांबा सर से पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब और हाँ, मॉक टेस्ट के लिए मैंने ऑलिव बोर्ड लिया था, तो ऑलिव बोर्ड से करें जो कि ख़त्म होने वाला है मेरा अप्रैल में। पिछले साल अप्रैल में लिया था, इस साल अप्रैल में ख़त्म होने वाला है, तो ऑलिव बोर्ड अच्छा था, ठीक है। और ख़त्म हो जाएगा तो मैं शायद सोच रही हूँ मैं गाइडली ले लूँ, देखती हूँ, अभी श्योर नहीं हूँ, कोई मुझे सजेस्ट कर देना क्या लेना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ पता रहता तो मैथ्स के लिए तो मैं कौशिक सर के पास ही जाती, ठीक है, उनका तो नो डाउट। लेकिन मैं रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए यस ऑफिसर से पढ़ती, ठीक है। आपको अगर सिंगल सोर्स से ही पढ़ना है, ठीक है, पूरा सिंगल बैच लेना है, तो आप यस ऑफिसर का बैच लो। उसमें सारे टीचर्स अच्छे हैं। इंग्लिश के लिए निमिषा मैम, रीजनिंग के लिए अंकुश सर, मैथ्स के लिए आशीष अरोड़ा सर, और क्या बोलते हैं उससे करंट अफेयर्स के लिए आपके क्या नाम था सर का, जॉम्बी सरदार करके नाम है, ऐसे बुलाते हैं बच्चे लोग, नाम मुझे नहीं याद आ रहा यार, बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा, क्या था छोड़ो। पहाड़ी के सुमुई मैंने एसएमएस में बोलते हैं, भूल गई मैं। तो आपको अगर पूरा एक ही जगह पे लेना है तो आप यस ऑफिसर से लो, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर अलग अलग सोर्स से लेना है तो आपको तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और अंकुश लांबा सा थ्रेड मेथड यूज़ करता है, और मैं थ्रेड मेथड यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब सर्कल्स में स्क्वायर्स उसमें बनाया, तो मेरे को वही कंफर्टेबल लगता है। थ्रेड मेथड इज़ लाइक, अब मैं उसको चेंज नहीं कर पा रही हूँ, थ्रेड मेथड पे आ नहीं पा रही हूँ। तो जिसके अब मैं बताओ, अब मैं उनको वो बताती हूँ जो लोग कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे, उनके लिए बताती हूँ, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं आपको बोलूँगी, अगर आप परफेक्शन का वो परचेज कर सकते हो तो कर लो, एक बार कमाने लग जाओगे तो वापस ही आ जाएगा। और देखो टीचर वगैरह से फ़ोन वोन करके वहाँ पे नंबर दिया रहता है, थोड़ा बात कर लो, बोलो कि डिस्काउंट विस्काउंट मिल जाएगा, तो क्या पता मिल भी जाए, थोड़ा बोल के देखो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है ना यस ऑफिसर के वेबसाइट में, तो उनसे बात बात करके थोड़ा अगर हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि थोड़ा महंगा तो है यार, वो करीब 1500-1600 का पड़ जाता है, सिर्फ इंग्लिश का ही बैच, इतना थोड़ा महंगा तो है, तो समझ सकती हूँ। तो और क्या बोलूँ मैं, हाँ, तो सबका एक ही जगह लेना तो आप ये ले सकते हो। और फ्री सोर्स के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि अरिथमेटिक के लिए आप बस इतना लिखना, तो मैथ्स के लिए बस आप कौशिक सर का यूट्यूब चैनल फॉलो करो, सब है वहाँ पे, पूरा 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 सब पढ़ाया सर ने, 6-6 घंटा करके एक एक अरिथमेटिक का लेक्चर है। बस इतना लिखना, अरिथमेटिक बाय कौशिक भाटी, आपको सब मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन हो गया, सब में सब वहाँ पूरा प्रिपरेशन, मतलब आप फाउंडेशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी पूरा फाउंडेशन कंप्लीट कर सकते हो, क्या है, हर एक टॉपिक को सर्च ही तो करना है, सिलॉगिज्म बेसिक्स, सिलॉगिज्म टॉपिक फुल वीडियो, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, सौरभ सर होगी, किसी का भी आप वीडियो खोलो आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने की बात कर रही हूँ। इसके बाद जब मेंस लेवल का प्रैक्टिस करना होता है तब किसी का भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे इतना सोर्स है, नहीं पहले यूट्यूब का ही खत्म करके देखो भाई, बहुत अच्छे अच्छे सोर्स है यूट्यूब में, यूट्यूब से भी कब कर सकते हो प्रॉपर। बस हाँ, इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगी परफेक्शन बैच अगर ज्वाइन कर सकते हो तब करो, ठीक है। और मॉक के लिए ऑलिव बोर्ड मैंने बताया, इससे बेटर मतलब ऑलिव बोर्ड अच्छा एग्जाम, पूरा एग्जाम रिलेवेंट है ऑलिव बोर्ड, गाइडली भी अच्छा मैंने सुना है, स्मार्ट कीड़ा भी है, उसे मुझे नहीं पता। तो बस हाँ, इतना ही। वीडियो लंबा हो गया क्या, ज़्यादा तो नहीं बोल दी मैं, अब समझ गए होगे ना, मैंने कुछ लिख के नहीं दिया, आप समझ गए होगे। मैं करंट अफेयर का बताना भूल गई, माय बैड।
करंट अफेयर के लिए देखो, पिछले साल मेरा कहीं प्रीलिम्स निकला, मतलब निकला ही नहीं था, और एक ही प्रीलिम्स निकला था एसबीआई क्लर्क का। और सिंस मुझे पता था मेरा मेंस नहीं होने वाला, तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। वो अलग बात है, मैंने क्लाउड अफेयर्स का मैंने कोचिंग ले, वो मतलब कोर्स ले लिया था, 500 रुपीज़ का था, मैंने ले लिया था। और घंटा कभी ज़िंदगी में खोला ही नहीं मैंने उसको, और वो ख़त्म भी हो गया। फिर जब मैंने नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, सब आपको नहीं आइडिया रहता है गाइड वाइड करने के लिए, जब कोई रहता नहीं है, आपको लगता है सारा सोर्स ले लो, तो मैं सारा सोर्स ले ली। पापा को बोली, पापा पापा ये भी दिला दो, ये भी दिला दो, और मैं सारा सोर्स ले लिया, लेकिन उल्टा पुल्टा लेके बैठ गई थी। ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए फ़िलहाल मैं गाइडली से मैंने बैंक अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बैंक अवेयरनेस मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। और गाइडली में मैं आदित्य सर से पढ़ रही हूँ मैं। आपको अगर लेना है तो आप कपिल काठपाल सर को फॉलो कर सकते हो, नहीं तो ज़ॉम्बी सरदार को फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप क्या नाम है, अड्डा में जो सर है आशीष गौतम सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारे सर हैं करंट अफेयर्स के लिए, आपको जो बेटर लगे आप वो देखो। मैं अभी फ़िलहाल मैं गाइडली में आदित्य सर से पढ़ रही हूँ। और मैं तो पीडीएफ मेरे पास, मतलब मैं जो जो ये पढ़ाते हैं ना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ। क्या है मतलब, घर पर प्रिंटर है तो मैं सोचा निकाल ही लेती हूँ। बट आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है मार्केट मार्केट पास में है तो निकाल लो, नहीं तो छोड़ दो, आप पीडीएफ से पढ़ लो। अब मेरा इतना स्क्रीन देखना हो जाता, नहीं तो सारा सारा क्लासेस प्रैक्टिस करना यूट्यूब से, मतलब सॉरी स्क्रीन से होता है ना, मेरा आँखें में आईज़ में स्ट्रेन पड़ने लगता है, तो मैंने सोचा पीडीएफ निकाल लेती हूँ। वो प्रिंटर है करके, प्रिंटर नहीं होता तो मैं भी नहीं निकालने जाती। इतना नहीं है डेली डेली जाके निकालना। अब डेली का पढ़ा रहा है, अभी देखो अभी भी शुरू हुआ है जनवरी का सर, अभी मतलब क्या है ना, आदित्य सर कैसे पढ़ाते हैं, आदित्य सर टॉपिक्स वाइज पढ़ाते हैं, ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। मतलब आरबीआई के न्यूज़ करा रहे तो पूरा आरबीआई का न्यूज़ जनवरी का एक साथ कराएंगे। मतलब मैं बता दूँ कैसे, मान लो आरबीआई का न्यूज़ है पूरे जनवरी में, तो सर उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 वीडियोस में डिवाइड कर देंगे। तो पूरा आरबीआई न्यूज़ 1, आरबीआई न्यूज़ 2, आरबीआई न्यूज़ 3, आरबीआई न्यूज़ 4, पूरा चार चार आरबीआई पे 4 वीडियो सर ने डाल दिए। जनवरी में जितना भी आरबीआई न्यूज़ है उसको सर वीडियो 4 वीडियोस में कन्वर्ट कर देंगे और उसको डालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ठीक है, आप समझोगे। देखो ये है गाइडली का इंटरफेस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है 2.0 बैच है ये मेरा, अभी 3.0 पे कन्वर्ट हो गया, 2026 पे कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, मार्च तक है। ठीक है, तो ये देखो बैंक अवेयरनेस था, आपको टॉपिक दिखा देती हूँ। स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू बैंक एंड एनबीएफसीज, बैंक फंक्शंस एंड रोल ऑफ डीआईसी, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब एटीएम्स, बैंक्स, चेक्स, एनईएफटी सब मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके लगभग कंप्लीट हो गया, लास्ट का 1-2 लेक्चर बचा है शायद, ये डाउट सेशन बचा था जो कि हो चुका है पहले, इंपॉर्टेंट बैंकिंग एमसीक्यूज, बस मतलब हो गया, मैंने पीसीए फ्रेमवर्क तक कर लिया। ठीक है, उसके और हाँ मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने सब कुछ लिखा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया करंट अफेयर्स दिखा देती हूँ मैं 2026। देखो 2026 का करंट अफेयर्स अभी शुरू हुआ है, मतलब फरवरी में से जनवरी का वीडियोस डाल देंगे, जनवरी जब कंप्लीट होगी तो जनवरी का टॉपिक वाइज बना पाएंगे ना। तो देखो जनवरी का 2026 का आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई न्यूज़ पार्ट 1, आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई न्यूज़ पार्ट 2, ऐसे करके है, ये खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं समझोगे, इसको दिखाती हूँ मैं, सिर्फ आप सोचोगे कि आरबीआई पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये है 2025 का दिसंबर का। ठीक है, कहाँ से शुरू है रे, हाँ दिसंबर का सर देखो 1 से लेकर 20 दिसंबर तक का इंपॉर्टेंट आरआरबी पीओ, अच्छा वो इधर देखो आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई न्यूज़ पार्ट 2, 2 वीडियो था, आरबीआई में जितना न्यूज़ था उसके हिसाब से 2 ही वीडियोज़ में आ गया। उसके बाद सर ने सेबी पढ़ाया, फिर उसके एमसीक्यूज़ कराया, फिर बैंकिंग फाइनेंस एंड बैंकिंग बिजनेस के 3 पार्ट थे, 3 पार्ट नहीं 4 पार्ट में डिवाइड हुए, नहीं 5 पार्ट में डिवाइड हुए। बैंकिंग फाइनेंस एंड बिजनेस न्यूज़ सर टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब सारा बैंकिंग फाइनेंस का सर ने एक साथ पढ़ा दिया, 5 पार्ट में लगे डिवाइड, उनको डिवाइड करके पढ़ा दिया। फिर ये खत्म होता है, फिर नेशनल न्यूज़ शुरू किया, फिर सर इंटरनेशनल न्यूज़ शुरू करते का, हाँ फिर गवर्नमेंट स्कीम्स करा। ठीक है, ये सब दिसंबर मंथ का ही है। ठीक है, तो मुझे अच्छा रहता है कि थोड़ा टॉपिक वाइज पढ़ाना, इसे मैंने नहीं किया क्योंकि मैं 2026 का तैयारी कर रही हूँ ना, तो 2026 के हिसाब से मैं आज ही तो मैंने प्रिंट आउट निकाला ये वाला। ठीक है, ये देखो मतलब 4 in 1 करके निकाला, 4 स्लाइड्स हिसाब से, सेकंड पीडीएफ है। ठीक है, समझ गए होगे आप। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर 7 फरवरी। आई हैड अ गुड डे एंड आई हैड ओके डे, आई वोंट से गुड डे। थोड़ा सा मतलब ना दोपहर करने में थोड़ा ज़्यादा सो गई, 3 घंटा सो गई। ऐसे एस्पिरेंट लोगों को 3 घंटा नहीं सोना चाहिए। अरे मैं सोई, अब पता नहीं 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो मैं दोपहर को सोई, सोचा आधा घंटा नैप ले लूँ,
मम्मा को बोला मम्मा आधे घंटे में उठा देना, मम्मी ने उठाया ही नहीं। मम्मी ने बोला, और पता मम्मी ने क्या एक्सक्यूज़ दिया, बेटा बहुत गहरे नींद में सो रहे थे ना तो मैंने आपको सोने दिया, आधे घंटे का नैप मैंने 2.5-3 घंटा सोया। चल ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे, अभी 9:30-10 बजने जा रहा है, पढ़ेंगे रात को 2-3 घंटा पढ़ के सो जाएंगे। सो स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, टाइम नहीं है मॉक्स देते रहो, मैंने मॉक नहीं दिया पर आज दूंगी भी नहीं, कल दूंगी। ओके, प्रिपेयर वेल, स्टडी वेल, कंप्लीट योर सिलेबस एंड आरबीआई में, आरबीआई अगर आप दे रहे हो तो अच्छे से देना, ठीक है। फॉर्म 500 रुपये का फॉर्म है आई गेस, हाँ 450 ना 500 रुपये का फॉर्म है, जो भी है, तो एग्ज़ाम देना, ठीक है। अभी फॉर्म निकला ही नहीं है, 16-17 को निकलना चाहिए एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म फिलअप। सो जो भी हो, प्रिपेयर वेल से ईजी पेपर in terms of, it's a easy paper in terms of questions, but again cutoffs are very high, so it's like you have to like attempt 100 out of 100. ओके 2 साल से एग्जाम नहीं हुआ तो मे बी क्या पता किसी स्टेट में 100 आउट ऑफ 100 कट ऑफ चला जाए, ऐसा होना तो नीचे पर 99 जाने के चांसेस तो है। प्रिपेयर वेल, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, सी या। अच्छा वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत बोलती हूँ यार मैं, क्या बताऊँ। ओके देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी या, स्टडी वेल, ओके, ऑल द बेस्ट।